नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी शहर में RRU कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। शहर के एक निजी होटल में मीडिया कर्मियों के लिए भी कॉन्क्लेव में सत्र आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर के महत्व, कोर्सेज और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही चर्चा के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे इनोवेशन, इंक्यूबेशन और अन्य पहलों इनिशिएटिव्स के बारे में भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने विस्तार से बातचीत की। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के उप कुलपति आनंद त्रिपाठी ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अलग यूनिवर्सिटी है जो सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। हम कई लोगों को कई विषयों के लिए ट्रेंड करते हैं। ये एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। उन्होंने बताया कि अभी अपने देश में अपने कैंपस खोले हैं, पर अब आगे आने वाले समय में हम विदेश में भी अपने कैंपस खोलने की तैयारी कर रहे हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। कुलपति हमारे डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी जी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। एंड हमारा मकसद यहाँ पे आने का एक ही है कि हम आपके द्वारा लोगों तक पहुँच हो हमारी। एंड हम दूसरे जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उन तक हमारी पहुँच हो। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एक अलग एक ब्रांड है और एक अलग नाम के साथ हम इंडिया में हैं और बहुत लोगों को ये इसके बारे में शायद पता नहीं है। तो इसका ये मकसद यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, उसका मकसद यही है कि हम आप सबको हमारे तरफ से आपको जानकारी प्रदान की जाए ताकि हम बाकी के जो दूसरे लोगों तक हमारी पहुँच हो। धन्यवाद। वो गहन अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है और अगर ट्रेन लोग तैयार होते हैं तो इस तरह के क्षेत्र में काम करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण करियर भी है। ये मैसेज जो है विद्यार्थियों और शिक्षकों और एजुकेशनल काउंसलर्स जो है इन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मीडिया के माध्यम से एक इस तरीके का हमारे पास विकल्प था जो हमने सोचा कि इस तरीके से लोगों तक ये मैसेज जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में डॉक्टर त्रिपाठी ने जानकारी दी। बहुत अच्छा कैंपस है और बहुत इनोवेटिव काम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो रहा है। 2009 तक ये गुजरात गवर्नमेंट के अधीन थी और 2020 में ये होम मिनिस्ट्री केंद्र सरकार ने इसको टेक ओवर किया है। तो हम पत्रकार बंधु भी जब कभी समाज में निकलें तो हम अपने अधिकारों को भी जानते हैं। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी जानना एक महती जिम्मेदारी है। 2020 में ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया गया। आपको जानकर एक खुशी होगी कि लगभग भारत के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल यही कहते हैं कि आप मेरे शहर में एक कार्यक्रम करिए और मेरे शहर में एक विश्वविद्यालय की एक शाखा खोल दीजिए। इसी क्रम में हम लोगों ने पहली जो शाखा खोली, चाइना के बॉर्डर पर एक जगह है पासीघाट, और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का पहला क्षेत्रीय कैंपस हम लोग खोल करके आ गए। उसी क्रम में दूसरा कैंपस लखनऊ उत्तर प्रदेश में हमने सुचारू रूप से चालू कर दिया है। अगर हम इसके बाद तीसरा कैंपस अभी कर्नाटका में हम गए थे, वहाँ पर कर्नाटका सरकार के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ, वहाँ पर भी हुआ। और इस तरह से पुडुचेरी में आगे आने वाले समय में हम ऑफ कैंपस, ऑफशोर कैंपस विदेशों में भी खोलने की भी बात हो रही है। चूँकि विश्वविद्यालय एक क्षेत्र विशेष के लोगों के शिक्षा व्यवस्था और उसके मैम, मेरे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पूरा स्कूल है हमारे यहाँ, जहाँ पर हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो प्रोफेसर्स हैं उस लेवल के लोगों को, रिटायर्ड जो आर्मी में, जो आईटी के क्षेत्र में जो रहे, जो एमटेक किए हुए हैं साइबर सिक्योरिटी में, कंप्यूटर साइंस में, ऐसे लोग हमारे यहाँ नियुक्ति है। तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स के पूल अपने आप हैं। और उस एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार दिल्ली में जो मंत्रालय है एक आईटी वाला, उसके अंदर भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम समय समय पर बुलाते हैं
और हम किसी भी परिक्षेत्र या सीमा में नहीं बंधे हैं। हमारे पूल ऑफ एक्सपर्ट्स के नाम अगर आप गूगल पे जाएंगे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.rru.ac.in, उसमें IT डिपार्टमेंट है और हम उन्हीं की ही सेवा लेते हैं। और जो हमको आप लोगों की तरह जो एक्सपर्ट उस एरिया में हैं, फिर अपने पूल के नाम में हम बढ़ा लेते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स हमारे यहाँ है इस पर। अभी एक प्रोग्राम अभी चला 15 दिन के लिए, तो उसमें अगर आप लोग आएंगे तो हम आपको वेलकम करते हैं। और ये इसका पूरा हम एक न्यूज़ का एक बना लेते हैं आप लोगों के बीच कॉन्टैक्ट का, सो दैट इफ़ एनी कोर्सेज आर इवन इंट्रोड्यूस एट आवर यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आप लोगों को हम बता सकें। फ्रॉड के लिए तो ये अवेयरनेस की जो बात है, हमारे यहाँ अवेयरनेस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स के साथ में साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस प्रोग्राम मेरे यूनिवर्सिटी के माध्यम से चलाए जाते हैं। जहाँ तक लोगों के लिए जागरूकता है, हमारे यहाँ इसकी ट्रेनिंग भी शॉर्ट टर्म की दी जाती है, शॉर्ट टर्म कोर्स की, कि मीडिया कैसे इन्फॉर्मेशन, कैसे हैकिंग के बारे में कैसे बचें, साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचें, ATM फ्रॉड अगर हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, तो एक स्कूल है, स्कूल ऑफ सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्रिमिनल जस्टिस, वो उसका हेड भी मैं रहा हूँ किसी समय पे। तो हमारे स्कूल के माध्यम से भी इसमें एक दी जाती है शॉर्ट टर्म कोर्स, हमारे यहाँ इसके बारे में बताया जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड और ये PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके थ्रू हम बीच बीच में। और कभी कभी ये हो जाता है कि हमको लोग अपने हिसाब से बताते हैं कि हम ये प्रोग्राम आपके यहाँ करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं प्रोग्राम को, और उनके नीड के हिसाब से प्रोग्राम को कस्टमाइज़ करके उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्योंकि 5 दिन का जो सर्विस में है वो ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं। वो 5 दिन से, जैसे अभी आपकी को गांधीनगर आना होगा, तो आप बोलेंगे सर प्रोग्राम छोटा रखिए, हम 10 दिन 15 दिन नहीं रह पाएंगे, तो 5 दिन का भी प्रोग्राम रखते हैं, 2 सप्ताह का रखते हैं। CBI वाले बोले कि साहब हम 3 दिन से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। हम लोगों ने डायरेक्टर से किसी तरह से बात करके उनको 5 दिन के लिए उनको किया, और सैटरडे संडे उनको रिलैक्सेशन दे करके फिर वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम 1 वीक का करते हैं। तो में रहने वाले जो लोग हैं न केवल लाभान्वित होंगे, बल्कि इस तरह की विधा से देश में एक नई क्रांति आएगी, देश को एक दिशा मिलेगा। और चूँकि प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, उन्होंने वहाँ किया, और वहाँ करने के बाद उन्होंने अनुभव किया, जब मुख्यमंत्री थे तब की बात मैं कर रहा हूँ, और जब अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो चाह रहे हैं कि भारत के हर क्षेत्रों में ये विश्वविद्यालय फैले। और आप लोगों के हमको सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग अगर इस मिशन को कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है क्या, यह एक पुलिस, सुरक्षा और बॉर्डर, इन सब विषयों के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पे लोग आकर के जो सर्विस में हैं वो अपने कौशल को निखारते हैं। जो विद्यार्थी 10+2 हैं, ज़्यादातर उनका अगर शौक़ है कि पुलिस में भर्ती होना है, अभी गुजरात ने जो बच्चे 10+2 हैं, जो हमारे यहाँ से डिप्लोमा इन पुलिस साइंस कर रहे हैं, उनको पुलिस की भर्ती में उनको वेटेज दिया जा रहा है। उनको इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।